इतिहास में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो पूरी इंसानियत पर एक गहरा निशान छोड़ जाती हैं। आज हम एक ऐसे ही दिन की कहानी में उतरेंगे जब विज्ञान की एक जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल विनाश के लिए किया गया था। तारीख थी 6 अगस्त 1945। ये सिर्फ एक डेट नहीं है, ये एक चेतावनी है। एक ऐसा दिन जिसने हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और इस ऐतिहासिक बदलाव का जो ग्राउंड जीरो था वो था जापान का एक जीता जागता शहर हिरोशिमा। एक ऐसा शहर जिसकी किस्मत बस कुछ ही पलों में राख होने वाली थी। उस दिन की शुरुआत भी किसी भी आम गर्मी की सुबह की तरह ही हुई थी। आसमान साफ था, सूरज निकल रहा था और लोग अपने रोज के कामकाज में लगे हुए थे। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उन पर क्या कयामत टूटने वाली है। तो चलिए एक बार के लिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं, देखते हैं कि दुनिया के बदलने से ठीक पहले उस सुबह हिरोशिमा में जिंदगी आखिर कैसी थी। देखिए, उस समय जापान पर युद्ध की गहरी मार पड़ रही थी। दुकानों से अंडे, दूध, चाय, कॉफी जैसी रोज की चीजें तो जैसे गायब ही हो गई थीं। हालत ये थी कि लोग भूख से परेशान थे, स्कूलों के मैदानों में सब्जियां उगा रहे थे। प्राइवेट कारों के लिए पेट्रोल था नहीं, तो सड़कें बस साइकिलों और पैदल चलने वालों से भरी रहती थीं। देश की आर्थिक हालत कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा खराब थी। और अब आते हैं उस सुबह के उन लम्हों पर जिन्होंने इस शहर की और शायद पूरी दुनिया की तकदीर लिख दी। सुबह के 7 बजे एक अमेरिकी जहाज को देखकर हवाई हमले के सायरन बज उठे, लेकिन जहाज गुजर गया और सायरन शांत हो गए। 8 बजे तक तो सब कुछ ठीक है का सिग्नल भी मिल गया। लोगों ने चैन की सांस ली, अपने अपने काम पर लौट गए। लेकिन ठीक 8:15 पर एनोला गे नाम के एक प्लेन ने दुनिया का पहला एटम बम गिरा दिया और बस 1 मिनट बाद 8:16 पर वो बम शहर के ठीक 600 मीटर ऊपर हवा में फट गया। इस तबाही के पीछे जो हथियार था उसका नाम रखा गया था लिटिल बॉय, और इसका वजन पूरा 4 टन था। लेकिन इस 4 टन के वजन से कहीं ज्यादा खतरनाक थी इसके अंदर छिपी ताकत। इसमें 12,500 टन टीएनटी के बराबर धमाका करने की शक्ति थी। सोचिए, उस वक्त के सबसे पावरफुल बम से भी ये 2000 गुना ज्यादा ताकतवर था। और इस एक धमाके की कीमत एक पल में, पलक झपकते ही लगभग 80,000 इंसान खत्म हो गए। अब जरा सोचिए, जमीन पर तो ये हो रहा था, पर आसमान में क्या हुआ? एनोला गे के पायलट पॉल टिबिट्स ने बाद में बताया कि जैसे ही धमाके की शॉक वेव उनके प्लेन से टकराई, उन्हें अपने दांतों में एक अजीब सी झंझनाहट महसूस हुई। ये तो आसमान की बात हुई, पर नीचे जमीन पर क्या हो रहा था? आइए अब उन लोगों की आंखों से देखते हैं जिन्होंने इस कयामत को झेला और किसी तरह बच निकले। सित्सुको थर्लो, जो उस वक्त सिर्फ 13 साल की एक स्कूल की बच्ची थी, उन्होंने बताया, मैंने एक तेज सफेद रोशनी देखी और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मैंने पलट कर देखा तो मेरा शहर नहीं था, वहां बस आग में जलता हुआ एक नर्क था। धमाके के बाद पूरे शहर में आग का एक ऐसा तूफान उठा जिसका तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस था। जो लोग बच गए थे उनकी चमड़ी जलकर उनके जिस्म से लटक रही थी। हर तरफ से बस एक ही आवाज आ रही थी, पानी, पानी। पर शहर का पानी रेडिएशन की वजह से जहरीला हो चुका था। जिसने भी वो पानी पिया वो तड़प तड़प कर मर गया। और जब लगा कि शायद अब इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, तब आसमान से मौत बरसने लगी। इसे काली बारिश कहा गया। ये असल में गंदगी, धूल और बम से निकले रेडियोएक्टिव कणों का एक जहरीला मिक्सचर था, जिसने जमीन को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया। सातोशी नाकामोरा वो पहले पत्रकार थे जो वहां पहुंचे। जब उन्होंने अपने एडिटर को फोन करके तबाही के बारे में बताया तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। एडिटर ने कहा कि आर्मी ये मानने को तैयार नहीं है कि एक बॉम्ब से इतनी मौतें हो सकती हैं। ये सुनकर नाकामोरा फोन पर ही चिल्ला पड़े, सेना मूर्ख है, उन्हें नहीं पता कि हमने यहां जीते जागते नर्क को देखा है। जापान अभी हिरोशिमा में जो हुआ था उसे समझ भी नहीं पाया था कि ठीक 3 दिन बाद वो खौफनाक सपना फिर से हकीकत बन गया। 9 अगस्त को नागासाकी शहर पर दूसरा एटम बॉम्ब गिराया गया, जिसका नाम था फैट मैन। ये प्लूटोनियम से बना था और हिरोशिमा वाले लिटिल बॉय से भी ज्यादा ताकतवर था। इस हमले में भी एक झटके में करीब 74,000 लोगों की जानें चली गईं। नागासाकी हमले में बची एक नर्स सानो म्यूको के शब्द इस दर्द को और भी बयां करते हैं। उन्होंने कहा, मेरे सामने बच्चे जल रहे थे और उनकी चीखें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं।
इन हमलों ने सिर्फ 2 शहरों को नहीं मिटाया, बल्कि इन्होंने पूरी दुनिया के सच को और आने वाले भविष्य को ही बदल डाला। तो चलिए देखते हैं कि इसका असर दुनिया पर क्या हुआ। अमेरिका की तरफ से प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमन ने दुनिया को बताया, ये एक एटम बॉम्ब है। इसे ब्रह्मांड की सबसे बुनियादी ताकत को काबू करके बनाया गया है। इसे एक तरह से विज्ञान की जीत और जंग की जरूरत के तौर पे पेश किया गया। नागासाकी पर बम गिरने के ठीक 6 दिन बाद जापान ने सरेंडर कर दिया और इसी के साथ दूसरा विश्व युद्ध आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही अजीब मोड़ लेती है। जिस हथियार ने इतनी बड़ी तबाही मचाई, आज उसी न्यूक्लियर पावर को शांति का प्रतीक कहा जाता है। एक ऐसी ताकत जो दूसरे देशों को जंग शुरू करने से रोकती है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे और मुश्किल सवाल पर लाके छोड़ देता है। जिस ताकत ने एक बड़ी जंग को खत्म किया, क्या वही ताकत भविष्य में पूरी इंसानियत को खत्म करने की वजह बन सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।